मिस्टर रतन टाटा, ये वो नाम है जिनको भारत का आन बान शान और बिजनेस का भगवान माना जाता है। बाकी बिजनेसमैन ने अपने लिए और अपने बैंक बैलेंस के लिए बिजनेस किया, लेकिन रतन टाटा जी ने बिजनेस ये सोच के किया कि ऐसा क्या करूं जिसकी जरूरत देश को है और जिससे देश आगे बढ़े। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इंडस्ट्री और कौन से सेक्टर में जाऊं जिससे देश का भला हो। बाकी बिजनेसमैन अपना बैंक बैलेंस और नेटवर्थ बढ़ाने की रेस में लगे रहे, वहीं रतन टाटा जी देश के मान सम्मान बढ़ाने में लगे रहे। आज की इस वीडियो में हम रतन टाटा जी के बायोग्राफी को देखेंगे। ईयर 1991 में रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उस समय टाटा ग्रुप के पास टोटल 95 कंपनियां थी और हर कंपनी अलग अलग काम कर रही थी, इनमें कोई एकता नहीं था। टाटा ग्रुप का उस समय कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और पूरा फोकस इंडियन मार्केट में ही था, बाहर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रुप का रेवेन्यू मात्र 14,000 करोड़ और मार्केट के 30,000 करोड़ का था। और फिर जब रतन टाटा जी गेम में एंटर हुए और 2012 में रिटायर हुए, तब तक वे क्या क्या कर चुके थे ये सुनिए। सबसे पहले बिखरे हुए टाटा ग्रुप को सेंट्रलाइज करने का काम किया, जहां फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट में था, फॉरेन मार्केट में फोकस करना स्टार्ट किया। और आज टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू मात्र विदेशों से ही आता है। आज टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी जो देश पहले हमारे ऊपर राज किया, आज हम उनके ऊपर राज कर रहे हैं। ब्रिटेन के बड़े बड़े ब्रांड, चाहे वो टेटली हो, कोरस हो, लैंड रोवर हो, रेंज रोवर हो, सब खरीद डाला। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस रतन टाटा जी के निगरानी में ही लिस्ट हुई। जब उन्होंने ज्वाइन किया तब सेल था मात्र 14,000 करोड़ रुपए, और जब वे रिटायर हुए तब सेल 5.25 लाख करोड़ का हो गया था। जब उन्होंने ज्वाइन किया तब टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 30,000 करोड़ का था। आज के डेट में टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा कंपनी है, 25 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ। पर उन्होंने ये किया कैसे? और ये तो रही बिजनेस की बात। बिजनेस के अलावा पर्सनल लाइफ में वो कैसे थे? आज की इस वीडियो में हम रतन टाटा जी के पर्सनल बायोग्राफी, बिजनेस और चैरिटी के बारे में देखेंगे। तो रतन टाटा जी का जन्म होता है 1947 में। वे लगभग 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का डिवोर्स हो जाता है, और जिसके कारण उनको अपना बचपन अपने दादी के साथ बिताना पड़ा। 1955 में मात्र 17 साल की उम्र में वे यूएस चले गए पढ़ने के लिए। 1962 में आर्किटेक्ट की डिग्री के साथ उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उस समय वे यूएस में ही सेटल होने की सोच रहे थे, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने की वजह से वे इंडिया वापस आ गए। अब यहाँ ऐसा नहीं था कि रतन टाटा जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी हैं और उन्हें पता हो कि आगे चलकर वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, और ना उन्होंने ऐसा क्लेम किया। वो तो अपने हिसाब से कहीं नौकरी करने की सोच रहे थे, लेकिन फिर जेआरडी टाटा ने कहा कि आप टाटा ग्रुप से कहीं न कहीं जुड़े हुए हो, और फिर उन्हें टाटा ग्रुप के साथ काम करने के लिए ऑफर मिला। 1963 में जब वे 26 साल की उम्र के थे तब उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। सबसे पहले उन्होंने 6 महीने टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग किया, और फिर 6 महीने टाटा स्टील में ट्रेनिंग किया, और फिर ट्रेनिंग के बाद वही टाटा स्टील में एक टेक्नीशियन के पोस्ट पर काम चालू किया। ईयर 1969 में वे ऑस्ट्रेलिया चले गए ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1970 में उन्होंने टीसीएस में भी काम किया, और फिर 1971 में उनको नेल्को का डायरेक्टर बना दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा लॉस पर चल रही थी। पर रतन टाटा जी ने उसको भी ट्रांसफॉर्म किया और पूरे ग्रुप को बदल कर रख दिया। नेल्को की सफलता के बाद टाटा सन्स, जो कि एक प्राइमरी कंपनी है, इसमें इनको डायरेक्टर बना दिया गया, और 1981 में टाटा इंडस्ट्री के डायरेक्टर बन गए। और आज इंडिया के हर घर यूज होने वाले टाटा सॉल्ट को 1983 में रतन टाटा जी ने ही लॉन्च किया, और फिर 1986 में कुछ समय के लिए एयर इंडिया के चेयरमैन रहे, और फिर फाइनली 25 मार्च 1991 को जेआरडी टाटा द्वारा रतन टाटा जी को अपना उत्तराधिकारी और टाटा ग्रुप का ऑफिशियली चेयरमैन बना दिया गया। रतन टाटा जी के लीडरशिप में टाटा टी, जो कि अपने से बड़े कंपनी टेटली को खरीद लिया, और उसी साल सन 2000 में इनको पद्म भूषण मिला, जो कि पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। फिर सन 2004 में इन्होंने टीसीएस का आईपीओ किया, और आज के डेट में टीसीएस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनी है उसमें 90% का रेवेन्यू मात्र अकेले टीसीएस देती है। 2006 में लॉन्च किया डीटीएच सर्विस टाटा स्काई। 2008 में इन्होंने सबसे बड़ा गेम खेला और जैगवार लैंड रोवर जैसे लग्जरियस कार ब्रांड को खरीद लिया, और उसी साल उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। टाटा ग्रुप का जितना भी रेवेन्यू आता है वो सीधा टाटा ट्रस्ट के पास चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि टाटा ग्रुप का ओनर कोई आदमी नहीं है। रतन टाटा जी ने कोरोना के टाइम 500 करोड़ रुपए डोनेट किया, लेकिन अफसोस
अब वो हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा जी जैसे डायमंड को देश ने खो दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।